हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पारिस्थितिकीय उत्पादकता। इंग्लिश में इसको इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसका अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या कह रहा है कि किसी भी इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र समय में सकल संचित ऊर्जा की यात्रा ही इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है। बेसिकली ऊर्जा की यात्रा। ठीक है, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको इसी टॉपिक के बारे में। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से कुछ गिना चुना जो स्तर होता है वो हम प्राप्त कर पाते हैं, राइट। जैसे कि मैंने कोई पौधा कोई वेजिटेबल खाया तो उसमें से जो मिनरल्स थे, जो विटामिन उसके अंदर थे, जो भी उसके अंदर था, उसके अंदर से वो 100% था। ठीक है, मान के चलिए कि उसमें जो भी प्रोडक्ट थे उसके अंदर, जो भी क्वांटिटी थी, जो भी क्वालिटी थी उसकी, वो 100% थी। लेकिन जब मैंने खाया उसको, पका के खाया मैंने उसको, जो भी मैंने जिस तरीके से भी उसको अडॉप्ट खाने की कोशिश की, लगभग मेरे पास जो उसके अंदर से जो प्रोडक्ट निकल के आया मेरे पास, मेरी बॉडी में जो मुझे मिला वो 70% था उसमें से लगभग। ठीक है, ये मान के चलिए कि इतना ही होगा, इससे ज़्यादा लगभग ना के होगा, ना के बराबर होगा। तो ये है आपकी संचित ऊर्जा, यानी कि जितनी ऊर्जा आपने अपने अंदर ग्रहण की है उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम और समझते हैं। उत्पादकों द्वारा जीव अपना विकास करते हैं। जीव मतलब, उत्पादक मतलब प्लांट, और जीव मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं। विभिन्न पेड़ों की उत्पादकता उनकी विशेषताओं के आधार पर होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि छोटे बड़े प्रजाति अलग होगी, उनकी क्षेत्र अलग होगा। इस आधार पे जो है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो अलग अलग होगी। ठीक है, ये इसमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ आएगी। एग्जाम्पल के लिए ये एक अर्थ का एक शेप बना रखा है। ठीक है, ये बीच वाली लाइन आपको पता होगी कौन सी होती है, इक्वेटर, राइट। ये इक्वेटर होती है, और इक्वेटर पे आपको पता है सबसे ज़्यादा जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा पड़ती है। इससे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि जैव विविधता आपको देखने को मिलती है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक्स कवर किए थे इसके ऊपर भी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें जो नॉर्थ पोल या जो नीचे की तरफ साउथ पोल है, इस साइड एरिया में अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, जो उत्पादकता है वो धीमी धीमी होती रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से सूर्य की रोशनी, बारिश जो है इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे कम पड़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी में भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय के दौरान ऊर्जा का उत्पाद ही इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है ना। छोटे पौधों में उत्पादकता कम होती है, बड़े पौधों में उत्पादकता ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो स्तर होता है उत्पादकता का वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा उत्पादक दे पाते हैं, जो प्रोडक्शन है वो कर पाते हैं। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है किस चीज़ पे, कि भाई उत्पादकों की संख्या और जो प्रकार है वो क्या है। ठीक है, क्षमता, प्रकार मतलब क्षमता, यानी कि छोटे हैं बड़े हैं इस हिसाब से, और उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, बड़े हैं छोटे तो हमने बता दिया, संख्या मतलब कितने नंबर्स में है वो। ऐसे ही अगर सौर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा हो, उससे क्या होगा, उत्पादकता और उत्पादक भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, उत्पादकता और उत्पादक मतलब, उत्पादकता यानी कि जो क्रिएट करते हैं बेसिकली। देखो, जिस इकोसिस्टम में आप देखोगे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, वो कैसे होगी, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगी, वनस्पति ज़्यादा होंगी, जिससे कि जिस पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु है, जो शाकाहारी है, वो ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो शीर्ष स्तर के मांसाहारी होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, है ना। वो उनको खाएंगे और वो अपनी मौत मारेंगे एक दिन। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनके अंदर जो पोषण तत्व थे, वो सॉइल में मिल जाएंगे, और फिर दोबारा से वहाँ पे जो है वही क्रिएटिविटी, जो चीज़ें जो थी, जो साइकिल थी, एक चक्रण था, वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती रहेगी वहाँ पे। ठीक है, ख़त्म नहीं होगी कभी, और अच्छे से काम करेगी। ठीक है, ये इसके अंदर था और इसमें और क्या है, ये वाला हम अगले वीडियो में करेंगे। अब भी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ। ठीक है, इनको आप रिपीट करके देख सकते हो। छोटी छोटी वीडियोज़ होती है ना, तो इसको रिपीट करके देखने में आसानी रहती है, आप बार बार समझ सकते हो टॉपिक्स को बार बार रिपीट करके। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।